बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होगे। वेलकम है आप लोगों का एक नए व्लॉग में। तो बस जी सुबह सुबह नाश्ता बनाने लगी थी, चाय पका रही थी। चाय के बगैर तो नाश्ता पूरा नहीं होता, तो बस चाय लाजमी होती है, मैंने चाय ज़रूर पीनी होती है। दिन में 2 दफ़ा तो ज़रूर पीती हूँ, बाकी कभी कभार 3 दफ़ा भी हो जाती है, लेकिन 2 दफ़ा ज़्यादा मेरा दिल होता है पीने, क्योंकि उससे ज़्यादा भी नहीं दिल करता। तो बस नाश्ता किया, तो इसके बाद इब्राहिम के साथ थोड़ा बहुत क्या कहते हैं, खेल कूद में लगी थी। इसे देख लें, ये अंडों वाला ना कागज़ गत्ता सा जिसके अंदर अंडे थे, वो फाड़ के तो उसे लेके बैठ गया था। सारे मतलब हिला दिए। मैंने इसे कहा ये क्या किया, तो फिर वापस देखने चला गया था कि मैंने तो ये तोड़ दिया है। फिर बार बार कह रहा था मम्मा टूट गया है टूट गया है। तो अब मैं सोच रही थी कि चले मैं सफाई कर लेती हूँ थोड़ा बहुत घर को साफ़ करना था, तो बस वो लगी हुई थी, चीज़ें समेट रही थी। तो ये जा रही थी, इधर से शिप जा रही थी, तो मैंने सोचा आपको भी दिखा देती हूँ, देख लें। और साथ बाहर बहुत ठंड थी, स्नो देख लें आप, नज़र आ रही होगी आपको, वाइट वाइट हुई हुई थी। अभी तो स्टार्टिंग था, तो थोड़ी बहुत ही स्नो है, लेकिन आगे आगे तो बहुत ज़्यादा स्नो होती है। इधर तो बहुत ज़्यादा होती है, कभी कभार कम होती है, लेकिन लास्ट 2-3 साल हो गए काफ़ी ज़्यादा स्नो होती है। मतलब पहले भी होती है, कि मुझे असल में इधर इतना ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन जब से मैं आई हूँ बहुत ज़्यादा स्नो है हर तरफ ही। जब भी विंटर आता है तो वाइट वाइट ही हो जाता है, फिर बंदा भी ना बोर हो जाता है। तो अब मैं लगी हुई थी सफाई करने। मैंने वो वैक्यूम क्या कहते हैं उसे ऑन कर दिया था, रोबोट को, कि चल भाई साफ़ कर घर को, मैं बैठ के तुझे देखती हूँ। तो बस एक ही मसला होता है कि वो इब्राहिम उसके पीछे पीछे लगा रहता है, उसे ना ऐसी चीज़ें बड़ी पसंद है। तो वो ऑन किया हुआ था, तो अब वो सफाई करके जैसे ही अपने मतलब अंदर ही जाता है ना, तो वो अपना खाली कर लेता है। तो ये डर जाता है उसे, जब वो इतनी तेज़ आवाज़ निकालता है तो भागता हुआ आया मेरे पास। सफाई करनी थी, थोड़ा बहुत घर साफ़ करना होता है, अच्छी बात होती है सफाई हो जाए। वैसे तो हर वक्त ही मतलब इनका होता है बच्चों का, हर वक्त कुछ ना कुछ बखेरते रहते हैं। साफ़ करके मैं इधर होती हूँ तो ये गंद करने के लिए बैठ जाता है फिर। तो बस ये अब खाने में आज मैं बना रही थी वो फीटा ब्रेड होती है ना, जो उस मतलब बन की तरह गोल सी होती है, मैं आगे दिखाऊंगी आपको। वो बनानी थी, तो उसके लिए मैंने ये मुर्गी के पीस निकाल लिए। इन्हें मैंने अब इन्हें थोड़ा सा मसाला मसूला डाल के, और इन्हें थोड़ा मज़े का बना लूँगी, थोड़ा मिर्ची मसाला सही से डाल के। तो इसमें मैंने वो तंदूरी मसाला यूज़ किया था, उससे बड़ा अच्छा जायका बन जाता है। बाकी सूखे मसाले डाल लिए थे। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा लेमन भी डाला था, उससे ना लेमन से एक अलग ही मज़ा आ जाता है, जायका बड़ा मज़े का बन जाता है। तो ये देख लें, मैंने इसमें अब मसाले थोड़े डाले हैं। तो ये पानी जब छोड़ना शुरू हो गया था ना, तो उसके बाद वैसे इससे मैंने पहले क्या कहते हैं, थोम गार्लिक के अंदर थोड़ा सा ना वो कर लिया था, गार्लिक के अंदर भून लिया था, ताकि स्मेल जो है ना वो थोड़ी कम हो जाए। तो उसके बाद मैंने फिर मसालों के साथ अब भूनना शुरू कर दिया। ये कभी कभार बड़ा मज़ा आता है खाने का। ये फीता ब्रेड के अंदर वैसे तो थाकू होता है, मतलब जो बंदा खाता है रोटियों के अंदर वो और तरह का होता है, लेकिन ये थोड़ा और तरह का जायका होता है, इससे ना थोड़ा अलग ही टेस्ट बनता है। बड़ा मज़ा आया था। हमज़ा भी कह रहे थे बड़ा मज़े का बना है। तो इसमें मैंने ये थोड़ा लेमन डाला था, इससे थोड़ा अच्छा जायका बन जाता है। ये एक हॉट पेपर मतलब मिर्ची होती है, साथ ये खीरा, खट्टा खीरा नहीं होता वो वाला होता है। तो ये भी मैंने ला के रखे हुए हैं। तो फिर सही से वो जैसे बाहर बाज़ार मतलब दुकानों में नहीं मिलता, कबाब की तरह होता है, वो ऐसे ही बन जाता है। तो फिर मैंने ये फीता ब्रेड ये वाली थी, इन्हें मैंने ओवन के अंदर थोड़ा कर लिया था। इसके बाद मैंने इनके अंदर ये बना के सलाद सलूद डाल के, बड़ा मज़ा आया था, बड़े मज़े के बने हुए थे। तो फिर आज हमारा प्लान था थोड़ा बाहर जाने का, तो हम बच्चों को लेके चले गए बाहर। तो पहले तो दोनों को लेके जाना था, तो फिर मतलब मेरे इब्राहिम को उनकी फूफो के पास भेज दिया। इब्राहिम थोड़ी देर उधर रह लेगा, चलो एक बच्चा हमारे पास हो जाएगा आसानी से। तो थोड़ी बहुत जो भी हमने ग्रोसरी वगैरह करनी थी। तो आज ना ब्लैक वीक है, पता है ब्लैक वीक का ये नवंबर के लास्ट वीक में एक ब्लैक फ्राइडे होता है। तो ब्लैक फ्राइडे था आज, तो हमने सोचा था ब्लैक फ्राइडे पे आयरा को लेके थोड़ा निकलते हैं, हो सकता है कुछ ना कुछ हमें पसंद आ ही जाए। वैसे तो पता है आपको बस ऐਵੇਂ ही होता है, बंदा कहे कि बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी ये बच्चों के खिलौनों की दुकान में हम गए ना, तो इधर हमें एक चीज़ मिल गई थी।
इब्राहिम के लिए मेरा दिल था ब्लॉक, बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं ना, वो उनके साथ बहुत ज़्यादा खेलता है। अगर कहीं चला जाए कहीं बड़े में हुए तो फिर मैंने सोचा था मैं उसके लिए ना वो ख़रीदूँगी, अगर मुझे कहीं से मिले। तो मुझे मिल गए थे, फिर मैंने वो ले लिए थे एक डब्बा। वीडियो के आखिर में आपको दिखाऊँगी। एक हमने ली थी पज़ल, वो बड़ी सी पज़ल है, वो बहुत मुश्किल पज़ल है। हमने ले तो ली है, सोचा था पूरी करेंगे, लेकिन वो इतनी मुश्किल है ना, हुई नहीं थी। उसके बाद बस वैसे ही घूमे फिरे, देखा जो मतलब चीज़ अगर कुछ लेनी है। ये वाली दुकान है जिधर से ये मेरी ना रिंग ली हुई है डायमंड की, तो मैं सोचा आपको ये भी दिखा देती हूँ। इस दुकान से मेरे हस्बैंड ने लेके दी थी। तो बस ये देख लें कितनी अच्छी उन्होंने डेकोरेशन की हुई है, क्रिसमस की है, कितना प्यारा सा व्यू बन रहा है, लगा हुआ है, प्यारा सा व्यू आ रहा है। तो आयरा भी देख के बड़ी खुश हुई थी, कह रही थी मामा इधर बहुत ज़्यादा बलून है। नीचे भी दुकानें थी, स्टारबक्स भी था और ये फूलों वाली दुकानें थी, ये तो आपको पता ही होगा। फिर इधर ना वो जानवरों वाली दुकानें हैं जिधर बिल्ली और डॉग्स वगैरह की चीज़ें मिलती हैं ना, तो उधर मैं आज पहली दफ़ा ना आयरा अंदर चली गई, उसके पीछे गई, तो मैं देख के हैरान हूँ। उन्होंने इतने प्यारे प्यारे मतलब छोटे छोटे परिंदे रखे हुए थे। ये ऑस्ट्रेलियन तोते भी रखे हुए थे। हम पाकिस्तान में होते थे तो हमारे पास भी होते थे ऑस्ट्रेलियन तोते, दूसरे भी थे। मियाँ मिट्ठू भी था हमारा बोलता भी था वो, तो मतलब मेरे कंधे पे बैठ के उसने मेरा एक टॉप्स भी खा दिया था, मतलब सही से बातें भी करता था। तो छोटा सा था, हमने अंडे से निकला था, उसके बाद हमने उसे खुद ही मतलब बड़ा किया था, उसे सिरिंज से खाना शाना खिलाते थे। तो इन्हें देख के मुझे वो याद आ गया था मिट्ठू। तो बस ये देख लें। ये उसके बाद मछलियाँ भी थी इनके पास और खरगोश भी था। खरगोश को देख के बड़ा मज़ा आया था, वो भी बड़े अरसे बाद देखा था। वो भी पाकिस्तान में होता ही है कि भी किसी ना किसी के घर, लेकिन इधर वैसे स्वीडन में भी हैं वो, मतलब इधर भी होते होंगे। वो ब्लैक वाले होते हैं, वाइट वाला जो था वो ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो आयरा बड़ी खुश हुई थी उसे देख के ना। तो ये फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने इधर से लेंस लेने थे, वो इधर लेंस चेक कर रहे थे। तो ये मैडम है वही एन के पहन के ना चेक कर रही थी, कह रही थी मामा ये अच्छी है। मैंने कहा जी अच्छी है। फिर एक और पहन के मामा ये वाली अच्छी है, फिर ये वाली अच्छी है। मैंने कहा देखो भला इसे आज क्या मतलब हुआ हुआ है। सारी एन के पहन के ना शीशे पे खड़ी होकर भी देख रही थी, पिद्दी सी है और काम इसे बड़े कह रही है ये वाली भी पहनती हूँ। तो बड़ा मज़ा आया इसके साथ, ये सही से मतलब इंजॉय कर रही थी आज जाके बाहर ना। कह रही थी कि मामा ये भी करते हैं ये भी करते हैं, और सारी चीज़ें इसे मतलब अब समझ आती जा रही है ना, बड़ी हो रही है, पता चलता है माशाल्लाह से कि अब चीज़ों को। ये इधर एक दुकान के बाहर इन्होंने ये क्या कहते हैं सेंटा क्लॉज रखे हुए थे, तो उनने जप्पियाँ ही देनी शुरू कर दी। कह रही थी आज जप्पी देती हूँ आपको मैं, तो वो गिर गए। तो फिर हंसना शुरू हो गई थी कि ये क्या हो गया। तो बस ऐसे ही खेलती रही। फिर उसके बाद हमने नीचे जाना था, क्योंकि वो ग्रोसरी की दुकानें ज़्यादा नीचे नीचे ही थी। तो फिर नीचे चले गए। उधर से हमने जो मतलब दूध लेना था या कुछ जो भी घर की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आगे आपको मैं दिखाती हूँ। तो आपने मेरी वीडियो को पूरा देखना है, लाइक किया करें, शेयर भी आगे तक किया करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूला करें। तो बस ये देख लें, ये थे वो ब्लॉक्स। तो ये काफ़ी मेरे ख्याल में 77 पीस थे इसके अंदर, 77 पीस थे। और ये पज़ल थी, ये 550 पीस की पज़ल थी। ये समझ कहाँ से आया। अब सोचो ये पांडे वाली पज़ल है, पांडे में तो 2 ही रंग होते हैं, तो बंदा कैसे इतनी आसानी से इस पज़ल को पूरा कर सकता है। फिर भी हमने कोशिश की है। ये लिए मैंने चीज़ें, ये क्रिसमस का ड्रिंक होता है, साथ ये चिप्स वगैरह लिए थे, ये कप केक थे बच्चों के लिए, साथ कुछ ये टमाटर मिर्चें लेनी थी, ये भी मैंने ली थी। ये नाश्ते में मैं आगे आपको बना के भी बनाऊंगी तो भी दिखा दूंगी। ये पिज़्ज़ा लगा हुआ था, मतलब हमने ये भी ले लिया था। ये वैसे ही बस चीज़ वाला पिज़्ज़ा होता है, साथ दूध शूध लिया था। तो आयरा की चूसनियाँ ली थी। तो यही था बस आज का व्लॉग। इसमें हमने काफ़ी कुछ किया था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। ये अंडे लिए थे, ये 3 थे, तो 2 इन्होंने उसी वक्त ही आयरा ने भी खा लिया और इब्राहिम को भी उसने दिया और कि ये भी खा लो। तो ये क्रिसमस का ड्रिंक क्रिसमस में ही आता है बस। ठीक है जी, अल्लाह।